1441 हिजरी के अशर मुहर्रम की इमाम बारगाह चाहदा मासूमीन में 10वीं तकरीर शब आशूर आप हजरात समात फरमा रहे थे। तफसीली गुफ्तगू मुसलसल मौजू से मुताल्लिक़ होती रही सिरात और सिफ़ात पर। वली जिसका रास्ता अल्लाह हिदायत का रास्ता करार देता है, अल्लाह का रास्ता नबी का रास्ता, वही सिरात हमारे 11 मासूमीन अपने अपने अहद में इंसानियत को हिदायत देते रहे। 11वें की शहादत के बाद वो 12वां इमाम जो आज भी हादी है कायनात का, वली है, इमाम है, हुज्जत है, साहिब असर है, ज़माने का मालिक है, उसका दौर क़यामत से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमारे यहाँ इमामत के बाद क़यामत है। हमारे जितने भी मासूम हैं, 14 मासूम, सबकी सिफ़ात आयात कुरानी की रोशनी में वाज़ेह हैं। ज़्यादा दिक्कत तलब बात नहीं है, न कोई घुमाव फिराव है, न कोई अदख गुफ्तगू है। सीधी सी बात यह है कि अगर अल्लाह हादी मुकर्रर करता है तो कायनात का मालिक अल्लाह है। इख्तियारात भी नबी को, वली को, इमाम को अल्लाह ही देता है और वो एहतमाम खुदाई एहतमाम होता है। जैसे नबी साहिब मोजिज़ा होता है वैसे ही वली भी साहिब मोजिज़ा होता है। कुरानी आयत ने कहा ये सब अल्लाह से इज़्न याफ्ता हैं, यानी इनको इख्तियारात हैं कि अल्लाह की राह पर इंसानियत को चलाने के लिए जहाँ चाहें पूरे कायनात के निज़ाम में तसर्रुफ़ कर सकते हैं। ये चाहें तो चाँद को तोड़कर 2 टुकड़े कर सकते हैं, ये चाहें तो सितारे को अपनी डोरी पे बुला सकते हैं, ये चाहें तो आफ़ताब को पलटा सकते हैं, ये चाहें तो दरियाओं समंदरों के रुखों को मोड़ सकते हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के खुतबे के मुताबिक आपने फरमाया हम चाहें तो ज़मीन को आसमान कर दें, आसमान को ज़मीन कर दें, मशरिक़ को मगरिब कर दें, मगरिब को मशरिक़ कर दें। ऐसे में कोई बोला तो आपने कहा हम चाहें तो मर्द को औरत बना दें, औरत को मर्द बना, और फ़ौरन ही का उठ जा मर्द के मजमे में औरत कहाँ। अब जो उठा तो मर्द ना था, औरत था। तो ये इख्तियारात इमाम वली के पास होते हैं, हुज्जत के पास होते हैं। इसी को कहते हैं हुज्जत तमाम करना। इसीलिए आखिरी इमाम को हज़रत हुज्जत कहते हैं, इसलिए कि तमाम अंबिया के मोजिज़ात इमाम के पास होंगे। तमाम सिफ़ात 1,24,000 अंबिया के अली के पास भी थे और 11 इमामों के पास भी थे। अली से मेहदी तक सबके पास ये सिफ़ात मौजूद थे, मौजूद हैं, मौजूद रहेंगे। इसमें कोई हैरानी ना हो, और अगर दुनिया हैरान है तो हैरान रहे। हमारे अकायद यही हैं, न 1400 बरस पहले बदले थे, न अब बदलेंगे, न इसमें तब्दीली आएगी। और फिर देखिए बाज़ लोग
जो कि एहसास से कमतरी में मुब्तला हैं, वो ये भी कह देते हैं गैर अक़वाम के सामने शर्म आती है, शर्माओ, मर जाओ, मौत आ जाए। अगर शर्म में ज़िंदगी गुजारनी है तो मर जाओ, फिर जीने की क्या ज़रूरत है। गैर अक़वाम क्या कह रही हैं? गैर अक़वाम हर कौम दूसरी कौम पे एतराज़ करती है। यहूदियों ने ईसाइयों पे एतराज़ किया, ईसाइयों ने यहूदी पर एतराज़ किया, और जब इस्लाम शुरू हुआ तो यहूदियों और ईसाइयों ने इस्लाम का मजाक उड़ाया, अंबिया का मजाक उड़ाया, मोजिज़ात का मजाक उड़ाया। अब भी काफिर और मुशरिक और दहरिया जो अल्लाह को नहीं मानता वो मुसलमानों का मजाक उड़ा रहा है। तो मजाक उड़ाने से क्या कौमें अपना दीन छोड़ देती हैं? नहीं, कोई दीन नहीं छोड़ता। सबसे ज्यादा मजाक हिंदुओं का दीन है, जहां अब तक साइंसी दौर में वो हाथी की पूजा कर रहे हैं, सांप की पूजा कर रहे हैं, गाय की पूजा कर रहे हैं, मगर उनका इख्तियार और इख्तिदार देखो कि अपने मुल्क में गाय नहीं कटने देते। अगर एक मुसलमान गाय काट दे तो उसका गला काट देते हैं। तो वो जिहालत पे इसरार कर रहे हैं। हमारा मजहब तो अक्ल ही अक्ल है, इल्म ही इल्म है। हम कोई जिहालत की बात नहीं करते। वही कहते हैं जो कुरान ने कहा, बाल बराबर। हम कुरान के किसी आयत के मानियों मफहूम से नहीं हटते। हमारे अकायद कुरान के अकायद हैं। अब कोई कुरानी आयात पर ही एतराज कर रहा हो और कुरानी आयात को ना मान रहा हो तो उसका तो कोई इलाज नहीं। कलमा गो हो और कुरानी आयात और अल्लाह के मोजिज़ात पर यकीन ना हो तो हम उसके लिए क्या करें? हम क्या कर सकते हैं? उन्होंने, कुरान कह रहा है, क्या सरकार का मजाक नहीं उड़ाया? जब वही आई तो उन्होंने मजाक नहीं किया? मजाक ही तो था। जब ही तो सूरह तब्बत यदा अबी लहब काय के लिए उतरा, इसलिए कि अबू लहब सरकार का मजाक उड़ाता था। जब सरकार चलते थे तो उनके पीछे हाथों को नचाकर नकल करता था रसूल अल्लाह की मजाक में। अल्लाह ने कहा तब्बत यदा, टूटे तेरे हाथ। और उसकी बीवी अबू लहब की बीवी उम्मे जमील कौन है? उम्मे जमील यजीद की सगी फूफी है, उसी खानदान की है। जब रसूल अल्लाह आते होते थे तो कांटे बिछा देती थी रास्ते में, जो रसूल के पैरों में चुभ जाते थे। तो सरकार की मोहब्बत में अल्लाह ने सूरा उतारा, हम्मा लतल हतब। ये जो अबू लहब की बीवी है, इसकी गर्दन में रस्सियां डालकर हम खींचेंगे। यानी ये भी तो देखो कि पूरा मक्का दुश्मन है रसूल का, लेकिन तबर्रा का सूरा भेजकर रसूल से कहा पढ़ो, डरो नहीं। अबू लहब को भी बुरा कहो, उसकी बीवी को भी बुरा कहो। तो जब मेरा रसूल काफिरों से न डरा तो मैं मुसलमानों से डर जाऊं? मैं मुस्लिम मुल्क में रहता हूं, मैं नेपाल जैसे मौजिज़े ना पढ़ूं? क्या मुसीबत आ गई? क्या हुआ? पहली बार कोई बात हो गई तारीख़ शियत में। कब नहीं शाम गरीबा का मजाक उड़ा था इसी पाकिस्तान में। कब नहीं ये कहा गया कि शिया अपने परचमों पर सुन्नी बच्चों को कत्ल करके उनका लहू छिड़कते हैं। कब नहीं कहा गया कि बिरयानी में ये डालते हैं, सुन्नी बच्चों का खून डालते हैं। यह प्रोपेगेंडा किया गया इस इस्लामी मुल्क में। ये तो सब हम सुनते चले आ रहे हैं 70 बरस से। तो क्या उस वक्त मजाक नहीं उड़ा था? क्या हाथ जोड़े थे उम्मत मुस्लिमा के शियों ने कि ये सब ना कहो भाई, हम बच्चे नहीं हलाल करते, हम बिरयानी में खून नहीं मिलाते, हम परचमों पे खून नहीं छिड़कते? माजरतें की थी, माफिया मांगी थी। इससे बड़ी बातें तो नहीं हो सकती। शाम गरीबा में चराग गुल कहा गया, वो तो टेलीविज़न आ गया तो पूरे पाकिस्तान ने शाम गरीबा टेलीविज़न पे देखी, तो ज़रा गलत फहमी दूर हुई कि शाम गरीबा क्या है। क्या नहीं गदीर के लिए कहते, क्या नहीं नौरोज के लिए कहते। किताबें भरी पड़ी हैं शियों के खिलाफ जो मजाक उड़ाए गए, तो हम डर जाए?
हम इस मजाक से डर जाए, हम कुछ चीजें छुपा ले और कुछ बयान ना करें। अरे हम तो तबर्रा भी नहीं छुपा रहे, हम तो दुश्मने अहले बैत को, हम क्या डर गए? इसी मुल्क में कहा गया यजीद बख्श दिया जाएगा, यजीद को रजी अल्लाह कहा गया, फेसबुक पे साइडें बनी हुई हैं, माविया और अली भाई भाई की साइडें बनी हुई, तो हम डर गए? हम डर गए? नहीं, डरने वरने की बात नहीं है। न 1400 साल पहले डरे थे, न अब डरेंगे। डरे वो जिसके पास इमाम ना हो, वो डरे जिसके पास हादी ना हो। हर एक के पीछे चल पड़े, हर एक के पीछे चल पड़े। नहीं, सिफात वालों के पीछे चलते रहे, सिफात वालों के पीछे चलेंगे। मजबूरी है आलम इस्लाम की, हाकिम कुछ भी करे, हाकिम पहले भी यही मजबूरी थी, अब भी यही मजबूरी। बैत की रसूल अल्लाह की सबने, सबने। मौला अली से पूछा गया, लेकिन सलमान, अबू ज़र, मिक़दाद, अम्मार, हुज़ैफा, इन सब ने किस शर्त पे बैत की थी? मौला अली ने फरमाया कि सबकी बैत में और इनकी बैत में फर्क था। इन्होंने जैसे रसूल अल्लाह की बैत की, मेरी भी बैत की, लेकिन इन्होंने रसूल अल्लाह से एक वादा किया था, इसलिए यह सबसे अफजल करार पाए। वादा क्या था? हम बैत करते हैं तौहीद पर, बैत करते हैं आपकी रिसालत पर, बैत करते हैं विलायत अली पर। लेकिन ये चंद नाम जो लिए गए, जो जनाब सैयदा के जनाजे में थे, इनको ये शरफ मिला। इनका एक जुमला आगे था 3 जुमलों से, तौहीद पे बैत, रिसालत और विलायत अली पर। लेकिन इन्होंने आगे ये कहा था कि अली को हम खलीफा मानेंगे, अगर किसी ने हमारा मजाक उड़ाया और मलामत की तो हम मलामत करने वाले से डरेंगे नहीं, हम विलायत अली पुकारते रहेंगे। हम भी उसी बैत पर हैं जिस पर अम्मार, अबू ज़र, मिक़दाद, सलमान, मीसम और कंबर थे। हम किसी विलायत का मजाक उड़ाने वाले से डरते नहीं। उसी तरह विलायत अली का प्रचार करते हैं जैसे अम्मार करते थे। हो गई तकरीर। हमने अपने अपने रहनुमाओं में वो सिफात देखी जो नबी में थी। अल्लाह ने कहा मैं वली हूं, मेरा नबी वली है, मेरा अली वली है, और फिर मेहदी तक सारे इमाम वली हैं, ये वली रहेंगे। इन्हीं से विलायत बढ़ती है, इनके ऊपर कोई वली नहीं है। 12 इमामों के ऊपर कोई वली नहीं है। अगर है तो रसूल वली है, अल्लाह वली है, और किसी को नहीं मानते। हम किसी को वली मानते ही नहीं, हम किसी को इमाम मानते ही नहीं। सर पटक के मर जाएं लोग, नहीं मानते। बस 14 को माना है, मानते रहेंगे। अकीदा किसी से मनवाया नहीं जाता, हम भी नहीं मनवाते। हम तो कहते कुरान पढ़ लो, हम तो कह रहे हैं सिराते मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम जन्नत तक जाता है। फैसला वहां हो जाएगा जब जन्नत के दरवाजे पे तुम भी पहुंचना, हम भी पहुंचेंगे, तो एक दूसरे से फख्र से कहेंगे तुम भी आ गए, ठीक हम भी आ गए। लेकिन फिर जब तुम ना आओगे तो हम किससे कहेंगे कि तुम कहां रह गए? इस यकीन के साथ हम सिराते मुस्तकीम पर हैं कि जन्नत के दरवाजे पर हम होंगे नबी के पास, लेकिन जो विलायत अली के खिलाफ हैं वो नहीं होंगे। इस यकीन के साथ विलायत अली मान रहे हैं। और बात मकान की छत के नीचे नहीं हो रही है, मैदान में हो रही है। इसलिए कि रसूल अल्लाह ने मैदान गदीर में की थी और हमने अमरोहा मैदान चुना हुआ है। अमरोहा वाले भी विलायत पर हैं। कौन सा विलायत? इंग्लैंड नहीं, विलायत अली पर हैं। ये सादात का ग्राउंड है, सादात का बनाया, किसी और का थोड़ी छीना है। विलायत अली के लिए सादात का ही मैदान चाहिए, केएमसी का नहीं चाहिए। और अब ये खेल का ग्राउंड नहीं रहा, खामा खाई लोग खेल रहे हैं। हाँ, खेल का ग्राउंड ये जब रहे
खेलते रहिए, कोई बात नहीं है, मना थोड़ी है, खेलते रहिए, साल भर खेलिए। लेकिन एक बात बता दूं, मैं जब मानूंगा कि ये खेल का ग्राउंड है जब खेल में इतना ही मजमा आप ले आइए। जिसका मजमा ज्यादा ग्राउंड उसका है। कराची टेलीविजन ने न्यूज़ दी, सब ने, जब शादियां होना शुरू हुई इस ग्राउंड में, तो टेलीविजन ने कहा ये ग्राउंड मजलिस के लिए है। यही कहा टेलीविजन ने, शादियों के लिए नहीं है। अब तो टेलीविजन ने न्यूज़ में कह दिया, हमने थोड़ी कहलवाया। अब उन्होंने किसके इशारे पे कहा मुझे नहीं मालूम, और किसने उनसे कहलवाया। बहरहाल मैंने तो नहीं कहलवाया कि ये ग्राउंड शादियों के लिए नहीं, मजलिस के लिए। जहाँ मजलिस हुसैन हो गई तो ग्राउंड की शान तो भाई बढ़ी आप लोगों की वजह से। मातमदारों ने यहाँ रौनक कर दी। अब इसके अलावा अगर मातमदारों के अलावा कोई कौम है तो भर के दिखा दे साल भर में कभी। ये सारे मातमदारों का चैलेंज है। तो जब तक हम बैठे हैं तो ये मैदान अज़ादारों का है। हाँ, अगर आप कर रहे हैं तो कर रहे हैं, हम कुछ कह भी नहीं रहे। इसलिए कि नश्तर पार्क पहले पार्क था, जब रशीद तुराबी ने मजलिस पढ़ दी तो अब वज़ा खाना बन गया। अब न वहाँ खेल होता है, न वहाँ क्रिकेट होता है, नाम पार्क है। कोई काम वहाँ, शादियाँ भी नहीं होती, बस साल में एक ही बार काम आता है, वो मुहर्रम में मजलिसें होती हैं। अब चाहे पार्क हो या वो खालिक दीना हाल हो, जब अज़ादारी हुसैन वहाँ हो गई तो वो उसी से मशहूर हो जाता है। तो ये ग्राउंड है चाहरदा मासूमीन का। क्या समझे आप भाई? ज़ुमानी है, चाहरदा मासूमीन का है। ये चाहरदा मासूमीन का जिक्र यहाँ हो रहा है। और जनाब रिज़ा हुसैनी भी अपना प्रोग्राम यौम ज़ैनब यहीं करती आई है, मिसले शाम गरीबा 11 मुहर्रम को। तो वो भी मजलिस के लिए ही इस्तेमाल करते हैं इसको। अगर वो खेलेंगे तो खेल में इतना मजमा नहीं आएगा, लेकिन यौम ज़ैनब में आएगा। तो भाई हम तो बात हक कहते हैं। अब किसी को देखिए बुखार जब तेज़ हो जाता है, डॉक्टर दवा हमेशा मीठी देता है। जितनी दवाएं हैं, शरबत जितने हैं नज़ले के, बुखार के, सब मीठे होते हैं, और इतने मीठे होते हैं कि गाढ़ा तरीन मीठा किया जाता है। लेकिन जब बुखार वाला पीता है तो वही दवा कड़वी लगती है, इसलिए कि मुंह का मज़ा कड़वा है। बातें हम सब मीठी मीठी करते हैं, किसी का मुंह कड़वा है तो हम क्या करें? अब वो किसी को कड़वा लगे, किसी को कड़वा लगे। फिर ऐलान सुन लीजिए 2 मजलिसों का। वज़ीर जाफरी साहब मरहूम के यहाँ की मजलिस 1 बजे रात को शुहदाए करबला, मिसले शाम गरीबा 11 की रात, क़यामत की रात, जिसमें बीबियाँ ज़ेर आसमान बैठी हैं, साया नहीं है, इसलिए वो मजलिस होती है। खैमे जल चुके, इसलिए वो मजलिस होती है। यौम ज़ैनब, जिस दिन ज़ैनब को असीर करके कैदी बनाकर ले जाया गया करबला से कूफे, इसलिए रिज़ाए हुसैनी यौम ज़ैनब करती। हमारी हर मजलिस का कोई मकसद होता है। तकरीर को ख़त्म करते हुए विलायत की सिफ़ात में ये भी है कि गैब जिसे दुनिया नहीं देख सकती, वो गैब को ज़हूर करके दिखा दे। हर मोजज़ा गैब में होता है, वो ज़ाहिर कर देते हैं। किसी चीज़ को जो हम पढ़ चुके 60-65 बरस में, हमें किसी चीज़ पर कोई एहसास से कमतरी नहीं है। लाखों तरीक़े से चीज़ें पढ़ दी। अब अगर तुम कोई 3 मिनट का क्लिप ले जा रहे हो, ले जाओ, अब फेसबुक है, डाल दो, देखिए माशाल्लाह नौजवान सब चांद रात से सुन रहे हैं। मैसेज आगे बढ़ा दीजिए। अगर फेसबुक पर बैठे हुए लोग जीत जाते तो आपकी
नेपाल से बड़ी ज्यादा पोस्टें चलती, मौत को सबको इस साल आ गई। अब की फेसबुक पर सन्नाटा क्यों है? पछताए करके फेल हो गए, नाकामयाब हो गए। उसी नेपाल को दोबारा इस साल चला देते। आज 9 मुहर्रम हो गई, कोई पोस्ट शिया सुन्नी किसी ने नहीं चलाई। क्यों? इसलिए कि हार गए, हक जीत गया। जीत का ऐलान मैदान में कर रहा हूं, छुप के कहीं नहीं कर रहा। हार गए, पिछले ही साल हार गए थे। आशूर के बाद मीडिया सोशल बैठ गया था, समझे तो जाने क्या हो जाएगा। 2-4 चीजें चलाई, चांद रात से पहले फुस हो गई, नहीं चली, नहीं चलेंगी। हक का मजाक नहीं उड़ सकता। इस यकीन के साथ पढ़ रहे हैं, 65 साल थे तो हमें भी मालूम था मुंह की खाएंगे। अब उसमें कोई भी अकीदे का बैठा हो, किसी ने कहा ये शिया लड़का है, किसी ने कहा ये सुन्नी लड़का है, किसी ने कहा ये वहाबी लड़का है, किसी ने कहा फलानी जमात का है, फलानी जमात का है। हमें बताते गए ये तस्वीर है, ये तस्वीर है। हमने कहा कोई भी हो शिकस्त खाएगा, ना समझी है, नादानी है, जहालत है। अरे भाई सोशल मीडिया और टीवी में फर्क है। शिकस्त तो उस दिन हो गई जब टेलीविजन वाले हमारे पास आए कि नेपाल के मसले पर इंटरव्यू टीवी पे दे दीजिए। अभी तो चेहलम भी नहीं हुआ था, जब इंटरव्यू हमारा आ गया उसी में सबका दम निकल गया। और जब हमने कहा ये तो नेपाल है, अल्बानिया आ गया, उस पे तो कोई पोस्ट नहीं डाली। क्यों दम निकल गया? यूरोप है ना, इसलिए दम निकल गया। तो सुनो, ऐसे मौजिज़े चाइना में भी हुए हैं, जापान में भी हुए हैं। जाओ जापान में, जापान की इबादतगाहों में जाओ। हर इबादतगाह में एक जगह है जिस पर पर्दा पड़ा होता है, पर्दा पड़ा होता है। आप पूछेंगे कि ये पर्दा क्यों पड़ा है, तो वो बताएंगे हमारे मंदिरों में अजदहे पले होते हैं, हर इबादतगाह में अजदहे होते हैं। लेकिन अजदहे रेंग कर अक्सर इस पर्दे के सामने से गुजरते हैं। अगर हम ये पर्दा खुला रखें तो यहाँ जो कुछ लिखा है उसका अक्स अगर अजदहे पे पड़ जाए तो वो पिघल के पानी की तरह बह जाता है। इसलिए हम पर्दा रखते हैं ताकि अजदहे पे अक्स ना पड़ जाए, वो पिघल जाएगा, वो मर जाएगा। उन्होंने कहा भाई हमें पर्दा हटा के दिखा तो दो, हम इसकी तस्वीर ले लें। उन्होंने तस्वीर ले ली, तस्वीर यहाँ आई, लोगों ने रिसर्च शुरू की ये लिखा क्या है। अब जो देखा गया तो पता चला ये अरबी जबान का हैदर है। आज हैदर के साए से अजदहा पिघल जाता है। जब वो झूले में थे तो यूं करके ऐसे चीज। डालो पोस्ट, 3 मिनट से भी कम की पोस्ट है ये। है सबके पास मोबाइल, उठाओ मोबाइल, उठा लो मोबाइल। मैं बताता जाता हूं। चाइना करीब के, नेपाल के करीब के मुल्कों में हूं अभी मैं। अगर चाहूं तो एक एक मुल्क बताता चला जाऊं। चाइना, बादशाह चला, जवान इकलौता बेटा कश्ती में है, बेटा गिरा समंदर में, गर्क हो गया। समंदर में से तो नहीं निकल सकता, समंदर जिसे खा जाता है खा जाता है। किताब का नाम है दोमतुस साकिबा, 3 जिल्दों में। वजीर ने कहा अब इस वक्त आपकी एक ही मदद कर सकता है। कब वो कहाँ है? कब वो है तो मदीने में, बहुत दूर, लेकिन उसमें खासियत यह है कि कहीं से भी पुकारो वो आ जाता है। का उसका नाम क्या है? का उसका नाम है हसन इब्ने अली, मुसलमानों के नबी का बड़ा नवासा। आप पुकारिए। उसने दिल से यहां से पुकारा, घोड़े पे सवार इमाम हसन पानी पे घोड़ा दौड़ाते हुआ है, कश्ती के करीब है। का क्या हुआ, क्यों आवाज दी? का मेरा बेटा समंदर में गिर गया। आपने हाथ समंदर पे डाला, का इसके बेटे को वापस कर, वो मेरी अमानत है। ये ले तेरा बेटा। कितने मिनट का क्लिप है? 1 मिनट का। डालो, कल डालना फेसबुक पे।
क्या नाम, नेपाल के बाद जापान भी आ गया, चाइना भी आ गया। तुम मुल्क का नाम लेते जाओ, मैं तुम्हें पोस्टर बना बना के देता। जहालत की बातें ना करो। सिंध में रहते हो, पाकिस्तान में रहते हो, अपने मुल्क में निकलो। जगह जगह कदम शरीफ बने हुए हैं, नाम के साथ हैदराबाद में है कदम मौला अली है, और रखे हुए निशान। ईरान क्यों जाओ, इमाम रिजा के निशान कदम यहां देख लो। और हैदराबाद इसी हाईवे से जाओगे ना, सोहराबगोश से थोड़ी दूर चलोगे, ये जो बकरीद के जानवर जहां बिकते हैं वहीं उतर जाना, नीचे मैदान में आगे एक छोटी सी पहाड़ी है, उसके गिर चारदीवारी बनी हुई है, उसके अंदर चले जाना, वहां निशान कदम अली के बने हुए हैं। जाने कब से जानवर चलाने वाले जो जानवर लेके चराते थे, ये तो सब देहात थे ना, हैदराबाद तक ये जंगल था, लेकिन इस जंगल में भी उनका कहना यह है देहातियों का कि यहां भी मौला अली आए थे, ये निशान कदम बने हुए हैं। अरे यहीं करीब में बैठे हैं और हमको पता नहीं, यहां और हिस्ट्री में ढूंढिए कब आए थे हैदराबाद मौला अली। और आगे बढ़िए, उधर चले जाइए, मियां नूरानी चाहिए, लाहौत लामका जाइए, वहां तो आपको इतने आसार मिलेंगे। ए पहाड़ ये गिरा, अली ने कहा रुक, तो वो हवाई में यूं ही रुका हुआ है। जलवा गाहे नैयरैन, जाओ तो रिसर्च तो करो, क्या है जलवा गाहे नैयरैन। नैयरैन क्यों कहते हैं? नैयरैन हसन और हुसैन, दो सूरज वहां आए थे अली के साथ, बच्चे भी थे, और जब आए पुकारा था जब ही तो आए। बिलोचिस्तान से गुजरे, सिंध से गुजरे, दर्रे खैबर, अरे भाई खैबरी फतह करके तो इधर आए थे। ये सारा अब सफर इमाम ज़माना में पढ़ो, जिधर जिधर से अली आए हैं सिंध और बिलोचिस्तान में, उसी पट्टी पर इमाम ज़माना आएंगे और पूरा वही राउंड लगाएंगे जो अली ने लगाया था सिंध और बिलोचिस्तान का। अब पता चला कि हम पाकिस्तान क्यों भेजे गए, करीब से गुजरेंगे ताकि हमारे बच्चे दौड़कर लश्कर में शरीक तो हो जाएं। तो उसी की तो ये तैयारी है ताकि जहन खालिस बनाए जाएं। पढ़िए पोस्टें, ये वाली पोस्टें भी पढ़ा कीजिए कि इंटरनेशनल यौम अली असगर से इसराइल को खतरा हो गया है, फ्रांस को खतरा हो गया है, अमेरिका को खतरा हो गया है, सऊदी अरब को खतरा हो गया है कि अली असगर बहुत बड़ी ताकत बनता जा रहा है। इस यौम को और जिक्र अली असगर को बंद कराओ। अरे 6 महीने से डरे हुए, तो जब महदी आएगा, सबसे छोटे अली से डरते हैं, तो जो सबसे बड़ा अली आएगा तो फिर क्या होगा। आए अली, पुकारा था, कौम ने कहा ये दरियाए सिंध, ये दरियाए सिंध उल्टा बहता था, अब उधर जा रहा है समंदर की तरफ, पहले शहर की तरफ आता था। उनका ये सारी ज़राअत हमारी तबाह करता है जब सैलाब आता है। का क्या चाहते हो, का इसका रुख मोड़ दीजिए। ऐसे ही इकबाल ने नज़्म में नहीं कहा ये चाहें तो दरियाओं के रुख मोड़ दें। सबसे पहले अली ने दरिया का रुख मोड़ा, कल मोड़ दिया। अब पढ़ लो जाके इंसाइक्लोपीडिया में कि पहले दरिया किधर बहता था, अब किधर बह रहा है। कम से कम ये तो मिल जाएगा कि ये पहले किधर बहता था और अब किधर बह रहा है। ये बाद में रिसर्च कर लेना, रुख किसने बदला इसका। अली ने कहा लो दरिया का रुख बदल गया। उन्होंने कहा एक यहां पर अजदहा रहता है, पहाड़ से उतरता है और वो बच्चों को खा जाता है। अली ने कहा कहाँ है, उनका लेके गए और कहा ये यहां पर, यहां पे। दौड़े दौड़े आए, कहने लगे सो रहा है, मार लीजिए। कहा हम दुश्मन को सोते में नहीं मार। ठोकर से उसे उठाया अली ने। जब वो कमर से बुलंद हुआ,
तो जुल्फ़िकार निकाली। हमला उसने किया, अली का दूसरा बार था, हमला था, टुकड़े किए, का अब ये परेशान नहीं करेगा, मर गया। जा जाके टुकड़े देखे, वाकई अजदहा मर गया। उन्हें क्या पता बचपन में मार चुका है, अब तो जवानी है। पहले बगैर तलवार के मारा था, तलवार तो अब आई है। क्या और काम है? का इन पहाड़ियों के पीछे काला काफिर रहता है। हाय, बीबीसी ने पूरा प्रोग्राम किया है काले काफिर पर। लोगों ने काले काफिर को देखा है, वो जिंदा है काला काफिर का, वो परेशान करता है। कहाँ रहता है? यहाँ रहता है जंगल में। अली ने सिर्फ तलवार की नोक उसके पुष्प पे लगा दी। अब वो चीखता है, जब बिजली चमकती है तो कहता है अली का कोड़ा है। ये उनकी तलवार चमकी है, चीखता है जब बिजली चमकती है। ये पूरा प्रोग्राम बीबीसी पे हो चुका है, किताबों में पढ़ लो, पोस्टें बना लो, डाल दो। हम भी तो देखें कि अब वो तो हज़रत अब्बास का मसला था, अब ये तुम्हारे चौथे खलीफा अली का मामला है। और शियों के लिए पहले इमाम और पहले खलीफा का मसला है। दोनों लड़के निकलें इधर से भी और उधर से भी, और पोस्टें बना लें, अजदहे की, दरिया सिंध की, काले काफिर की। डालो, इसलिए डालो कि एक तो हमारे अली की पब्लिसिटी होगी, सब अली अली फेसबुक पे करेंगे। दूसरे, मैं और मशहूर होऊंगा, जब मैं एयरपोर्ट पे जाऊंगा तो सब मुझे सलाम करेंगे, आपकी वो पोस्ट देखी थी। अब तो रास्ता चलना मुश्किल है, गाड़ी रोकते हैं, कहते ज़रा ठहरिए, एक सेल्फी तो दे दीजिए, वो नेपाल वाला मोजिज़ा सुनाइए और ज़रा सा सेल्फी दे दीजिए। तो आपने कौन सा कारनामा किया भाई? आप तो मशहूर ना हुए। जो पोस्ट डालता है वो गुमनाम रह जाता है, जिसके नाम से चलती है मशहूर फिर वही होता है, शोहरत में और इजाफा होता है। कर लो, हमसे तो पहले मशवरा कर लिया करो। फेसबुक वालों, फेसबुक पे कोई काम करने से पहले मुझे फोन कर लिया करो, मैं ये काम फेसबुक पे करूं या ना करूं, इस्तिखारा देख दीजिए। हाँ हाँ, मुझसे मशवरा कर लिया करो, इसकी भी पोस्ट बना लो। जो जो मैंने जवाबात दिए हैं टिकटॉक पे डाला हुआ है, ये भी डाल दो। कुछ टिकटॉक पे डाला है, कुछ फेसबुक पे डाला है, कुछ यूट्यूब से उठाया है, आवाज़ बदली है, और कुछ जाली जालसाजी की बनाई है। इंडिया की दस्तावेजी जो पोस्टें हैं उसमें हटा हटा के अपनी चीज़ें डाली हैं, आवाज़ें लगाई। क्यों? अपनी अकल नहीं है, कुछ अपना नहीं बना सकते, चुरा चुरा के बनाना है, चुरा चुरा के। चोरी की आदत नहीं जा रही, और फिर चोरी और फिर सीना जोरी। याद रखना, पहला जुमला कहा था, हम उसे वली मानते हैं जो गैब की चीज़ों को ज़हूर में लाता है। अल्लाह ने कहा हमने इंसानों और जिनों को पैदा किया ताकि हमारी इबादत करें। सिर्फ इंसानों का जिक्र नहीं है, जिनों का जिक्र है। जितने इंसान हैं उससे ज़्यादा जिन्नात हैं, और मेरा नबी सिर्फ इंसानों के लिए नहीं जिन्नातों के लिए भी आया था। 72वां सूरा कुरान का सूरह जिन है, और जगह जगह कुरान में जिन्नात का जिक्र है। जब सूरह रहमान नाजिल हुआ, उसकी तफसीर में लिखा हुआ है कि एक दो जिन उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने सूरह रहमान सुना, अपनी कौम को जाकर बताया, अरे ऐसा कलाम सुना है क्या आज तक नहीं सुना। उन्होंने तबलीग की अपनी कौम पर और कहा चलो चल के नबी का कलाम सुनो। सूरह रहमान सुना तो सारे जिन्नात झूमने लगे, और कलमा पढ़कर नबी की हाथों पे बैत करके सब जिन मुसलमान हुए। कुछ काफिर रह गए और ज्यादातर जिन मुसलमान हो गए। मस्जिद शजरा पे आए थे, मक्के में मस्जिद शजरा है, मक्के के बाहर ही है। मस्जिद फतेह मक्का भी उसे कहते हैं, मस्जिद जिन भी उसे कहते हैं, जहां जिनों ने रसूल अल्लाह से मुलाकात की थी, और उन्होंने सूरह रहमान का हवाला दिया था। सूरह रहमान में भी इंसानों के साथ जिन्नातों का जिक्र है। और ये वाकया जो मैंने अभी सुनाया, ये 72वें सूरह जिन में, इसीलिए उस सूरह का नाम सूरह जिन है, 72वां सूरा, कि उन जिनों ने जाकर खुशखबरी दी थी अपनी कौम को कि एक नबी मबूस हुआ है, हम सबको उस पर ईमान लाना चाहिए। चूंकि कुरान ने बताया कि हजरत सुलेमान जिन्नातों पर हुकूमत करते थे, अगर मेरी नबी की हुकूमत जिनों पर ना होती तो फिर सुलेमान से अफजल कैसे होते। और वली की पहचान यह है, जैसे नबी जिन्नातों पे हाकिम थे वैसे ही अली भी हाकिम हो। जंगे बीरुल अलम कहते हैं, जंगे बीरुल अलम जो है वो इस तरह हुई कि जहां ठहरे थे रसूल अल्लाह, बीरुल अलम, बीर कहते हैं
कुएं को, अलम गमों का कुआं, जिस कुएं से सबको गम मिलता था, उधर से जो मुसाफिर गुजरता वो परेशान किया जाता, इसलिए कि उस कुएं में जिन्नात रहते थे। रसूल अल्लाह ने किसी से कहा, सबके नाम लिखे हैं, सबको बारी बारी भेजा, उस कुएं से पानी लाओ। सब वापस आ गए। का अनदेखी मखलूक है जो मारती है और वार करती है और ज़रबें लगाती है, नज़र नहीं आती। आपने कहा अली तुम जाओ। अली चले तलवार लेकर और जाकर उस कुएं में कूद गए और 7 दिन उस कुएं में रहे और सब ने उस कुएं से आवाज़ें सुनी और शोले उठते हुए देखे, आग के शोले भड़कते देखे। रसूल अल्लाह बताते जा रहे थे, अब फुला इबलीस मारा गया, अब यागूस मारा गया, अब इबलीस का फुला बेटा मारा गया। हजरत नूह के दौर का ये जिन्नात था, बहुत काफिर था, बहुत लोगों को परेशान करता था। ये 7 जिन अली के हाथ से कत्ल हुए। बीरुल अलम के सारे जिनों ने इस्लाम अली के हाथ पे कबूल किया। 7 दिन के बाद जुल्फ़िकार लेकर अली उस कुएं से बाहर आए। ये वाकया शिया सुन्नी सबने लिखा है। जंगे बीरुल अलम, अली बाहर आए। अब जो उस वक्त सरदार था वो अली के हाथ पर ईमान लाया, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। जिन्नातों में फ़िरक़े नहीं होते, मुसलमानों में फ़िरक़े होते हैं। जिनों में फ़िरक़े नहीं होते। जिन 2 हिस्सों में होते हैं, या मोमिन होते हैं या काफिर, या मोमिन होते हैं या काफिर। कोई और फ़िरक़ा नहीं है जिन्नातों का, या काफिर है जिन और या मोमिन है। मोमिन हो गए सारे जिन अली के हाथ पर, बैत की जिनों के बादशाह ने। अब ये दौर आया कि अली मस्जिद कूफा में मिंबर सलूनी पर है, मजमा भरा हुआ था। मस्जिद कूफा में एक अजदहा आता दिखाई दिया, लोग डर गए, खड़े हो गए। कुछ ने इरादा किया मारें, अली ने कहा मारना नहीं, वो मेरे पास आ रहा है, उसको आने दो। वो सीधा मिंबर के पास आया। उसके बाद वो आधे बदन से उठा और उसने अपनी ज़बान में अली से कान में कुछ बात की। अली ने कुछ जवाब दिया उसकी ज़बान में। उसके बाद फिर उसने कुछ कहा, अली की आंख में आंसू आए और उसके बाद वो चला गया। लोगों ने कहा क्या माजरा है? आपने कहा वो जिनों का बादशाह जिसने बीरुल अलम में हमारे हाथ पर बैत की थी, उसका इंतकाल हो गया। उसका बेटा आया था मेरे पास, इसका नाम जाफ़र है। ये पूछने आया था कि या अली अब हाकिम कौन होगा जिन्नातों का? तो मैंने उसी को हाकिम मुकर्रर किया है, उसी को बादशाह बनाया है। मैंने कहा अब तुझे जिन्नातों की हुकूमत मैं अता करता हूँ। तो उसने ये कहा जैसे आपने मेरे बाप का मुझे हक दिलाया, आपके बेटों को भी इसी तरह आपका हक मिले। तो उस पर मेरी आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा तेरे बाप का तुझे हक मिल गया, लेकिन मेरे बेटों को मेरा हक नहीं दिया जाएगा। ये वाकया किसी ने सुना, बाद अली वो मस्जिद कूफा में आया। उसने कहा ये दरवाजे पर बाबे सुब्बान क्यों लिखा हुआ है, यानी अजदहे वाला दरवाज़ा। जब आप जाएंगे मस्जिद कूफा में दरवाज़ा भी मौजूद है, अजदहे वाला दरवाज़ा। किताब में पढ़ लीजिए मस्जिद कूफा के लिए, अजदहे वाला दरवाज़ा। जिधर से अजदहा आया उसका नाम हो गया बाबे सुब्बान। तो उन्होंने कहा भाई हम भी मिंबर पे बैठेंगे, अजदहा तो बहुत मुश्किल है, एक हाथी ले आओ, एक यमन का हाथी अफ्रीका से ले आओ, जाओ और उसको सिखा देना, बता देना इस तरह जाना है। और जब वो आए मेरे सामने तो सूंड उठाकर मुझे सलाम करे। सब कुछ उसे सिखाया गया, बताया गया। हाथी बहुत जल्दी बात समझ जाता है। गर्दन हिला दी, ऐसा ही करूँगा। लेकिन जब मस्जिद में आया तो मैं मिंबर के साहिब मिंबर को सूंड में उठा के ले जाके बाहर फेंक आया। तो अब उसके बाद उसका नाम बाबे फील हो गया कि इधर से हाथी लाया गया था। वाक़े दोनों मौजूद हैं तारीख़ में, फील वाला भी पढ़ लीजिए, अजदहे वाला भी पढ़ लीजिए। ये सब किताबों में है, मैं ऐसे ही बैठकर दिल से नहीं बना रहा। शिया सुन्नी सब ने लिखा है, मीर अनीस ने भी नज़्म किया है, दबीर ने भी नज़्म किया है। बात ख़त्म हो गई, बात ख़त्म हो गई, तकरीर भी ख़त्म हो गई। आज से 350 बरस पहले
इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के कुतुब खाने में अचानक एक कलमी किताब निकली और उस किताब को देखा गया और पढ़ा गया। उसमें किताब के रावी ने ये वाक़या लिखा था कि मैं एक बार समंदरी रास्ते पर था, काफ़िला मेरे साथ था, तकरीर ख़त्म हो गई। आखिरी जुमले हैं ये, आज सारी ज़ारतें बरामद होंगी। जो ज़ारतें 10 दिन में निकलीं वो सब आज एक साथ बरामद होंगी। तो जैसा कि कायम साहब ने ऐलान किया कि आप लोग ज़ियारत तो करें, लेकिन कुछ उन लोगों की मदद भी करते रहें जो ज़ियारत उठाए हुए हों, यानी उनका साथ भी देंगे आप, मातम भी करेंगे और मखसूस ख़ास नवाज का ज़िले रज़ा साहब पढ़ेंगे, मातम भी कीजिएगा, ज़ियारत भी कीजिएगा और ज़ियारत को बस सहूलत आगे भी बढ़ाइएगा। मैं मसाइब पढ़ रहा हूँ, मसाइब शुरू हो चुके। वो कहता है कि मैं समंदरी सफ़र पर था, अचानक तूफ़ान आया, मेरी कश्ती टूट गई, टुकड़े टुकड़े हो गई, मेरे साथी सब गर्क हुए, मुझे भी होश न रहा। लेकिन जब मुझे होश आया, कश्ती के एक लकड़ी के टुकड़े पर मैं पड़ा हुआ था और कश्ती के उस लकड़ी के टुकड़े ने मुझे किनारे पहुंचा दिया था। जब मैं उठा, होश में आया, तो वहाँ न साथी थे, न वो कश्ती थी, न कश्ती के मल्लाह थे। एक बहुत बड़ा सहरा था जिसमें तेज़ हवा चल रही थी और ज़र्रात हवा के साथ उड़ रहे थे और दूर तक धूप फैली हुई थी। मैं चारों तरफ देखने लगा, न आदम न आदमज़ाद, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, लेकिन मैं उठकर खुशकी की तरफ चला। कुछ दूर मैं बढ़ा था कि एक बार बहुत दूर से हवा के साथ कई हज़ार आवाज़ें रोने और चीखने की आईं। मैं एक बार थम गया और मैं हैरान हुआ कि सहरा में कोई नज़र नहीं आता, ये आवाज़ें रोने की कहाँ से आ रही हैं। फिर मैंने रुक कर गौर किया कि एक आवाज़ पहले आती है रोने की, चीखने की, चिल्लाने की, ज़ोर से कोई गिरिया करता है। जब उसकी आवाज़ बुलंद होती है तो उसके जवाब में चारों तरफ से सहरा के रोने की आवाज़ें आती हैं और फिर उन आवाज़ों में बाज़ गश्त पैदा होती है और हवा के साथ वो आवाज़ें पहाड़ों से टकराती हैं। लेकिन मैं बढ़ता गया, खौफ महसूस कर रहा था, लेकिन मैं बढ़ता गया कि ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ कुछ लोग पाए जाते हैं, इसलिए मैं आगे बढ़ता गया। जब मैं आगे बढ़ा तो फिर मैंने देखा उस सहरा के बीच में एक शख्स ज़मीन पे बैठा है जिसके बाल उलझे हुए उसके चेहरे पे पड़े हुए हैं और जब वो चेहरा उठाता है तो मैं उसकी आँखों को गौर से देखकर, सुर्ख हैं उसकी आँखें और आंसू बह रहे हैं, और फिर मैंने देखा कि वो चीख कर रोता है। जब वो रोता है तो उसके जवाब में चारों तरफ से रोने की आवाज़ें आती हैं। डर तो मुझे बहुत लगा, सहरा में मैं खौफज़दा तो हुआ, लेकिन एक बात मैंने देखी कि कुछ दूर वो उठता है और फिर चलता है और फिर ज़मीन पे बैठ जाता है और उसके बाद रेत पर वो उंगली से कुछ लिखता है और उसे लिखकर देखकर रोता है। तो मैं समझ गया ये जो कुछ लिख रहा है उसे देखकर रोता है। तो मैंने सोचा कि मैं आहिस्ता कदमों के साथ इसकी पुष्ट पर जाऊं और ये देखूं कि ये लिखता क्या है, कि ऐसा कौन सा नाम है जिसे देखकर रोना आ रहा है इसको। मैं उसकी पुष्ट पर गया, उसकी उंगली रेत पर चल रही थी। अब जो मैंने पढ़ा तो उसने लिखा या हुसैन। जगह जगह मैंने देखा रेत पर लिखा है या हुसैन। कभी यहाँ बैठकर रोता, या हुसैन लिखता और नाम को देखकर रोता, और जब वो चीख कर रोता तो सहरा से चारों तरफ से आवाज़ आती। जब मैंने देखा ये तो मेरे आका का नाम लिखा है तो अब मेरे दिल से खौफ चला गया। मैं उसकी पुष्ट से घूमकर उसके चेहरे के सामने आया, मैंने उसको सलाम किया। जैसे ही मैंने सलाम किया उसने निगाहें उठाकर हैरत के साथ मुझे देखा और पहला सवाल ये किया, तुम यहाँ कैसे आ गए? यहाँ तो कोई इंसान आ नहीं सकता, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? मैंने कहा क्यों, ये कौन सा मकाम है? कहा ये मुल्क अदम की सरहद है, यहाँ हर एक नहीं आ सकता, यहाँ सिर्फ मुझे रहने का हुक्म है और ये मेरी हुकूमत की सरजमीन है। कहा तुम कौन हो, ये बताओ तुम कौन हो, और ये बताओ
कि तुम ये मेरे आका हुसैन का नाम लिखकर देख देख कर रोते क्यों हो? उसने सवाल किया, क्या तुम भी हुसैन को जानते हो? कहा अगर तुम्हें मोहब्बत है तो हमें भी हुसैन से मोहब्बत है। कहा तो फिर बैठो, हमारे पास बैठो, अगर तुम मुहिब्बे हुसैन हो तो फिर हम तुम्हें बताएं हम क्यों लिखते हैं। कहा क्यों लिखते हो? कहा पहले तो हम तुम्हें ये बता दें हम कौन हैं। कहा तुम कौन हो? कहा मैं जाफर जिन हूँ। कहा हमने तेरा नाम किताबों में पढ़ा है, बड़े वाक़यात सुने हैं, तू जाफर जिन है? तू जाफर जिन है? कहा हाँ मैं जाफर जिन हूँ। कहा मैंने किताब में ये पढ़ा कि तू वाक़े करबला के वक्त करबला आया था, तूने हुसैन से मुलाकात की थी। कहाँ अब ये सब याद ना दिला, वही तो याद कर कर के रो रहा हूँ सदियों से। का बड़ा इश्तियाक कि आज कोई ऐसी हस्ती मिली है जो हुसैन से मिल चुकी है। ए भाई अब तुझसे मुझे खौफ नहीं आ रहा, मैं हुसैन की बातें तुझसे सुनना चाहता हूँ। ए जाफर आज ये माजरा बता दे कि जब तू करबला गया था हुसैन से मिलने तो फिर वापस क्यों आ गया? इसलिए कि जो भी हुसैन से मिल रहा था वो हुसैन पर जान कुर्बान कर रहा था। भला तू हुसैन को नरग़े आदा में छोड़कर वापस कैसे आया? तुझे गवारा कैसे हुआ? क्या रुलाता है तू मुझे जब तुझे असल बात नहीं मालूम? अच्छा बैठ, मैं तुझे पूरा माजरा सुनाता हूँ। वो दिन मेरी ताजपोशी की सालगिरह का दिन था। मैं अपने महल में अपने जश्न को मना रहा था, बड़ी खुशियां मनाई जा रही थीं और सारे जिन्नातों के ग्रोहों के सरदार मेरे पास हाजिर थे। ऐसे में मेरे महल में दो जिन्नात रोते हुए, बालों को बिखराए हुए, सर पे खाक डाले हुए मेरे महल में आए और कहा, ए बादशाह, ए सुल्तान, जिसके सत्ते में तुझे ये तख्त ताज मिला है, आज उसका घर करबला में लुट गया। मैंने कहा क्या कहता है, क्या देखा तूने? कहा नबी का घर इराक की सरजमीन पर ताराज हो गया है, उनके सारे जवान मारे गए हैं, उनके असाब अंसार मारे गए हैं, वहां जगह जगह लहू बिखरा पड़ा है। हम फुरात के किनारे से गुजर रहे थे कि हमने अजीब माजरा देखा। ए बादशाह, जिसको तू हुसैन हुसैन कहकर हमेशा याद करता है कि वो मेरा बादशाह है, हमने उसको देखा है, वो नरग़े आदा में घिरा है, चारों तरफ से कोई उसे तीर मार रहा है, कोई उसे पत्थर मार रहा है। एक मसलूमी का मंजर देख कर आए हैं। और ए बादशाह, हम जब फुरात की तरफ से गुजरे वहां हमने एक लाशा देखा, ऐसा लगता था जैसे किसी शेर का लाशा पड़ा है, उसका चेहरा अली के चेहरे की तरह था, इसलिए कि हमने तेरे साथ अली की ज़ियारत की है। ये सुनना है, जाफर कहता है, हमने अपना ताज फेंक दिया, हमने कहा ये तख्त बढ़ाओ और ये फर्श खुशी का हटाओ, फर्श अदा बिछाओ। और एक बार हमने कहा ये कयामत की खबर आई है, अरे हमारे बादशाह का घर लूट गया और हमको पता न चला। हमने अपने साथियों जिन्नातों से कहा तुम आगे चलो, हम अपना लश्कर लेकर चलते हैं। हमने अपने लश्कर को हुक्म दिया कि सब तैयार हो जाएं और फजा में सारे जिन्नात आ जाएं। सारे जिन्नात हमारे पास फजा में हाजिर हुए। हमने अपने राहबर जिनों से कहा तुम आगे चलो और पीछे पीछे हम चलते हैं। हमारा लश्कर, लाखों का लश्कर जिन्नातों का हमारे साथ साथ फजा में था। लेकिन मेरी हमेशा की आदत थी, जब मैं सफर करता था, कहीं भी जाता था, तो पहले मैं नजफ जाता था और नजफ जाकर मैं अली की कब्र पर सलाम किया करता था। अली की कब्र से सलाम जवाब आता था। आज भी मैंने अपने लश्कर से कहा ठहरो, राह में नजफ आ रहा है, पहले हम अली की कब्र की ज़ियारत करेंगे। जाफर कहता है हम अली की कब्र के पास करीब पहुंचे, लेकिन हमेशा सलाम करते थे तो जवाब मिलता था। आज मैंने
वालेका या अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब कहा, 3 बार सलाम किया, जवाब सलाम ना आया तो मैंने रोकर कहा अली भी वही है, अली यहाँ नहीं है, अगर नजफ में होते तो मुझे सलाम उठाई। एक तरफ हजरत आदम, एक तरफ हजरत नूह, एक तरफ हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, दाऊद, सुलेमान, यहिया, जकरिया, हजरत ईसा, रूहुल्लाह आसमान से उतरे हुए थे। तमाम औसिया, तमाम औलिया, मेरे तमाम जिन तक तुम लोग आना और अपनी गार की तरफ वापस जाओ। वहीं से मैंने सलाम किया। हुसैन इब्ने अली, ए नबी के नवासे, गुलाम हाजिर है, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मेरे सलाम को कबूल कीजिए। जाफर कहता है बहुत दूर थे हुसैन, लेकिन जब मैंने सलाम किया वहीं से नजर उठाई और एक बार कहा फरिश्तों रास्ता दो, मेरा गुलाम जाफर आ रहा है, मेरा मुहिब आ रहा है। जब हुसैन ने हुक्म दिया बीच में एक रास्ता बना, मैं चलता हुआ हुसैन के करीब पहुंचा। अब जो करीब आया तो ये मंजर देखा कि घोड़े के दूसरी तरफ रसूल अल्लाह खड़े थे, उनकी जुल्फों में मिट्टी पड़ी हुई थी, लेकिन उनके हाथ में एक शीशा था। जब हुसैन का लहू जख्मों का टपकता तो रसूल अल्लाह जल्दी से चुल्लू में खून लेकर उस शीशे में डाल लेते और कहते परवरदिगार ये खून है हुसैन, महशर में तुझको पेश करूंगा, ये मेरे बच्चे का खून है, ये मेरी सैयदा, मेरी बेटी, ये मेरी अभी तकरीर खत्म नहीं हुई, अभी आधी तकरीर बाकी है, अभी आधी तकरीर बाकी है। गिरिया करो, गिरिया नहीं तोड़ो। अभी जब मैं कहूंगा, जब मैं इशारा करूंगा बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो, अपनी जगह बैठो, बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं कहूंगा, जब मैं कहूंगा तब जैसे हाथ मैं इशारा करूंगा तब ज़्यारत आएगी। परेशान मत हो, ज़्यारत होगी, सारे ताबूत निकलेंगे। अभी अली अकबर का ताबूत भी आएगा, और मोहम्मद का ताबूत आएगा, हजरत कासिम की मेहंदी आएगी, ये सारी ज़्यारतें। अभी नन्ना सा झूला आएगा, अभी तो सबका जिक्र बाकी है। जाफर अजीम कहता है मैंने रसूल खुदा को देखा, मैंने रसूल अल्लाह को सलाम किया, मैंने देखा अली मुर्तजा जुलजना के सामने खड़े थे, मैंने अली को सलाम किया। अली ने कहा जाफर बहुत देर कर दी आने का, मैं माफी मांगता हूं, मुझे जब खबर मिली मौला तब मैं आ सका, मुझे देर हो गई आने में। का अच्छा जाफर तू आ गया। मैं आगे बढ़ा, मैंने हसन मुश्तबा को देखा कि हुसैन के सीधे हाथ के बाजू पर एक जख्म है, उसमें तीर लगा है और लहू बह रहा है। तो हसन मुश्तबा हुसैन का बाजू दबाते हैं और प्यार करके कहते हुसैन ज्यादा तकलीफ तो नहीं है। तो मैंने कहा आका ये जख्म कैसा है? तो रोकर कहा ये जख्म तीर नहीं शगल जिंदगानी है, ये हमारे असगरे मासूम की निशानी है, ये हमारे असगरे। हम देख रहे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हारे घरों को हमेशा आबाद रखे, कोई गम सिवा गम हुसैन के न हो। मैंने तुम्हारा सबका सदका उतारा आज शब आशूर में, हुसैन का साया तुम्हारे सरों पर, हुसैन की बहन ज़ैनब का चादर का साया तुम्हारे सरों पर, बीबी सैयदा की चादर तथीर का साया महशर में तुम्हारे सरों पर। इससे ज्यादा दुआएं मेरे पास नहीं, इसलिए कि तुम ज्यादा के मुस्तहिक हो। तुम 10 दिन से रो रहे हो, मातम कर रहे हो, मगर थके नहीं मेरे बच्चों, थका नहीं जाता। जब पुकारोगे अब्बास मातम करना है, अब्बास मातम करेंगे, पुकारना अली अकबर। अभी हुसैन का मातम बाकी है, अभी मातम बाकी है, अली अकबर ताकत देंगे तुम्हारे सीने को मातम करना। थकते नहीं हमारे बच्चे, मातम करते हुए बहुत शान से मातम करते हैं। जाफर आगे बढ़ा, आगे बढ़कर कहा आपने मुझे पहचान लिया? का आंखों की बसारत अली अकबर ले गए, लेकिन इस आलम में भी हम अपने दोस्तों को पहचानते हैं, हम हर हालत में अपने दोस्तों को पहचान। तू जाफर जिन है, बाबा की खिदमत में तेरा आना याद है, सवालात करना याद है, हमें सब याद है। जाफर मेरे करीब आ जा। जाफर कहता है हिम्मत दिलाई तो मैं जुलजना से करीब हुआ और फिर मैंने देखा कि जिब्रील
एक गुफ्तगू कर रहे थे और वो गुफ्तगू ये हो रही थी कि हुसैन से ये कह रहे थे जिब्रील बार बार परवरदिगार अब ये पैगाम भेज रहा है, बात तो फै दुरूद व सलाम के, अब ये पैगाम मलक लेकर आया है। ए मेरे हुसैन, अल्लाह कहता है कि ए जिब्रील ख्याल रखना, अगर हुसैन इशारा कर दे तो जमीन को फाड़ देना, अगर हुसैन इशारा करे आसमानों को यजीद के लश्कर पे गिरा देना, अगर हुसैन कह दे तो सूरज को टुकड़े टुकड़े करके आग बरसा देना, अगर हुसैन इशारा करे तो समंदरों को बहाकर यहाँ ले आना, अगर हुसैन इशारा करे तो फुरात के दरिया को उलट कर सैलाब ले आना। हुसैन के इशारे पे नजर रहे। तो बार बार जाफर कहता है जिब्रील से, हुसैन ये कहते ना ना जिब्रील ऐसी बात ना करो, ना जमीन फटे ना आसमान गिरे। अरे महजरे शहादत तो तुम लाए थे, तुम तो गवाह हो, मैं छोटा था जब तो तुम आके कह रहे थे हुसैन ज़िबा किए जाएंगे, तो तुम भी तो गवाह बने थे। अब ज़िबा तो मुझे होना है। जिब्रील मेरे परवरदिगार को सलाम कहो, ना मुझे तूफान चाहिए ना मुझे अजाब चाहिए, ये मेरे नाना की उम्मत है। हाँ ये नादान है, कभी ना कभी ये समझ जाएंगे, हमारी अजमत जानेंगे। हुसैन सब आ रहे थे और गुफ्तगू रही थी कि एक बार जाफर कहता है, मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा जब से आप गुफ्तगू कर रहे हैं मैं ये गौर कर रहा हूँ कि आपके जबान में लुकनत है, क्या आप प्यासे हैं? आप प्यासे हैं? कहा हाँ हाँ जाफर 3 दिन का प्यासा हूँ, 3 दिन का प्यासा हूँ। जाफर कहता है मैंने कहा मैं जाऊं फुरात से पानी लाऊं, मैं आपको पानी पिलाऊं? कहा ना जाफर मेरे साथ आ। कहता है जाफर कि उस वक्त जब मैं पहुंचा था तो हुसैन जुल्दना पर ऐसे बैठे थे कि एक पैर रकाब में था और दूसरा पैर रकाब से निकाल कर दूसरे पैर के जानू पे रख लिया था। ऐसा लगता था जैसे कोई बादशाह अपने तख्त पर बैठा है। जब मुझसे कहा ठहरो जाफर, तो पैर हटाया, रकाब में रखा, मेरा हाथ थामा और एक जगह लेकर चले तो खजूर का दरख्त था, वहां ले जाके अपना घोड़ा रोका। जाफर जरा छुप कर देखो ये कौन है? मैंने देखा एक 18 साल के जवान का लाशा पड़ा था, जिसकी जुल्फें रसूल अल्लाह की जुल्फें जैसी थी, जिसका चेहरा चांद। मैंने कहा ए मेरे आका हुसैन, ये जवान खूबसूरत कौन है? कही यही मेरे जाने जहां अली अकबर हैं। ये अजान देते थे तो हमारे लश्कर का दिल भरता था। ए जाफर ये लड़ते लड़ते आए, मुझसे कहने लगे बाबा थोड़ा सा पानी। मैंने कहा अली अकबर पानी नहीं मिलता। अरे ये प्यासे मर गए। अब बता जाफर, तू कहता है मैं पानी पीऊं फुरात का, अब पानी पीने से क्या फायदा? मेरा अली अकबर प्यासा चला गया। जाफर कहता है फिर मेरे हाथ को थामा, एक नन्ही सी कब्र के पास लाए। तभी तेरे आने से थोड़ी देर पहले मैं इनके लिए पानी मांग रहा था, इस लश्कर से कह रहा था थोड़ा सा पानी मेरे बच्चे को पिला दो। इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया, ना पानी है ना कोई ग़िज़ा है, मेरा बच्चा तड़प रहा। इन्होंने पानी नहीं पिलाया, एक 3 भाल का तीर खींच कर मेरे बच्चे को मारा। मेरे बच्चे की लाश मेरे हाथों पे उलट गई। मैं लेकर आया, मैंने नन्ना सा गला खोद कर अभी तो इन्हें गाला है। ये मेरे अली असगर प्यासे मर गए। जाफर मैं पानी पीकर क्या करूं? जाफर कहते हैं जब ये सब मैंने सुना तो मुझे जोश आया। मैंने अपनी तलवार के दस्ते पे हाथ रखा। मैंने कहा ये मेरा लाखों का लश्कर है, अभी हुक्म दीजिए, मैं सारे लश्कर से कहता हूं ये काट कर रख देंगे इस लश्कर को। इस लश्कर की हकीकत क्या है? हुसैन ने कहा ना जाफर, ये नाना की उम्मत है, ऐसा कैसे हो सकता है मैं धोखे से इन्हें मार दूं? तुम इन्हें देखो, ये तुम्हें देख नहीं सकते इसलिए कि तुम कौम जिन हो, तुम इनको नजर नहीं आओगे। जाफर कहते हैं हमने कहा जंग बद्र में रसूलुल्लाह की मदद के लिए अल्लाह ने फरिश्ते भेजे थे और मैदान में वो लड़ रहे थे। कहा वो नाना का ज़माना था, ये नवासे का ज़माना है। नाना के ज़माने में बद्र में सबको पानी पिलाया जा रहा था। नवासे का दौर ऐसा है कि सब प्यासे मरते गए, पानी मांगते गए, हुसैन सबको पानी न पिला सका। जाफर ये ज़माना और है। उसके बाद जाफर कहता है कि एक बार हुसैन ठहरे और ठहर कर एक बार जिब्रील को आवाज दी और कहा जिब्रील अमी मेरे पास आओ। जिब्रील करीब आए। कहा जिब्रील मैं आखिरी सलाम अंबिया को करता हूं, अब तुम अदब से जाकर कहो आदम, नूह, मूसा, ईसा ये सब अपने अपने हुजरों में जन्नत को वापस जाएं।
सब वापस जाएं, औलिया वापस जाएं, औसिया वापस जाएं, और जिब्रील जितने फरिश्ते आए हैं इन सबसे कह दो अपने अपने आसमानों को वापस जाएं। एक बार देखते देखते मैदान खाली होने लगा। जिब्रील अदब से कहते गए, अंबिया की रूहें वापस चली, मलाइका परवास करते हुए वापस चले और कहते गए, जिब्रील इस वक्त के इमाम, इस वक्त के वली का यही हुक्म है कि आप लोग वापस जाएं। देखते ही देखते मैदान जंग खाली हुआ। जाफर कहते हैं, एक बार हुसैन मेरी तरफ मुड़े और मुड़कर कहा, जाफर अब तू भी जा, अपने लश्कर को ले जा। मैंने कहा, यह आखिरी दरबार है बादशाह, आप अपने दरबार को बर्खास्त क्यों कर रहे हैं, सबको वापस क्यों कर रहे हैं, मुझे वापस क्यों कर रहे हैं? कहा, जाफर अब यहाँ कोई नहीं ठहरेगा, कुछ देर में अम्मा की सवारी आने वाली है, अब यहाँ कोई नहीं ठहर सकता, यहाँ एक माँ होगी और एक बेटा होगा। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा, अब आपने नाम ऐसा लिया है कि मैं अगर ठहरा तो जलकर राख हो जाऊंगा, इसलिए मैं जाता हूं, लेकिन मेरे लिए कोई पैगाम? का जाफर जब तक जिंदा रहना सिर्फ दो पैगाम है। एक ये कि जब ठंडा पानी पीना तो हुसैन की प्यास और बच्चों की प्यास याद करना, और दूसरे ये जब तक जिंदा रहना मेरी ताजियादारी हाय हुसैन कहकर फर्श आज़ा बिछाना, मैं भी आऊंगा मजलिस में तुम्हारे यहाँ। बच्चों तुम दो ही काम तो करते हो, या ठंडे पानी की सबील लगाते हो, आवाज देते हो हुसैन प्यासे की नजर है, या फर्श बिछा देते हो, बस यही तो हुसैन चाहते हैं। जाफर कहता है, मैं वापस चला, हुसैन का हुक्म था। अब जो मैं घर आया तो मैंने कहा, फर्श आज़ा बिछा दो, सब मिलकर मातम करो। नबी का घर लुट गया, हुसैन का घर लुट गया, सैयदा का घर ताराज हो गया, गुलिस्तान फातिमा लुट गया है। अब जो रोने का गुल था, मेरी माँ दरवाजे पर महल के आई। का जाफर आज तो जश्न का दिन था, ये रोने का गुल कैसा है? का माँ, अम्मा, अली बादशाह का बेटा हुसैन, उसका खानदान करबला में सब मारे जा रहे हैं, सब मारे गए, हुसैन नरगयादा में चारों तरफ से गिरे। माँ ने कहा, और तू आ गया, वापस जा, मैं दूध नहीं बख्शूंगी, जाकर हुसैन पर से जान दे दे। माँ ने कसम दी। तो जाफर कहता है, मैं फिर वापस चला, लेकिन फुरात पर मैंने अपने लश्कर को रोक दिया। लेकिन जब मैं वापस हुआ तो फजा का मंजर और था, दुनिया कुछ और थी। जब वापस आया था दुनिया कुछ और थी। अब जो वापस चला तो मैंने देखा आफताब में गहन लग रहा था, धीरे धीरे अंधेरा छाता जा रहा था, हवाएं तेज चल रही थी, आंधियां तेज चल रही थी। जब मैं समंदरों पर से गुजरा तो मैंने देखा समंदरों का पानी गजों उछल रहा था। जब मैं फुरात पर से गुजरा तो मैंने देखा फुरात का पानी कभी ऊपर आता है, कभी नीचे बैठता है, कभी ऊपर आता है। मैं समझ गया कि फजा में कोई तब्दीली आ रही है। देखते ही देखते जब मैंने नैनवा की जमीन पर कदम रखा तो अंधेरा छा चुका था, मुझे कुछ नजर न आया। मैंने अंधेरे में आवाज दी, मौला अली अब मुझे कुछ नजर नहीं आता, न मैदान करबला नजर आ रहा है, न हुसैन नजर आ रहे हैं। हो गई तकरीर, जाफर का जिक्र सुन लिया। अब इमाम जमाना मेरा इमाम ज़ारत नाहिया में कहता है, जैसे ही करबला की जमीन में जलजला आया, जैसे ही जमीन में जलजला आया, सबसे पहले हजरत ज़ैनब उठी और उठकर सैयद सज्जाद के पास आई। का बेटा हंगामे असरा गया, ए बेटा करबला की जमीन हिल रही है, जलजला आ रहा है। अरे देखो तो सूरज में गहन लग गया, सूरज में गहन लग गया, अंधेरा छा गया। ए बेटा अम्मा ने जो कुछ बताया था वो सब कुछ ज़हूर में आ रहा है। का पुपी अम्मा फिर वो वक्त करीब है, आप खैमे का पर्दा हटा दीजिए, मेरा आशा दीजिए, और एक बार का सैयद सज्जाद घर से खबरदार, घर से खबरदार। मैदान में एक आवाज आ रही थी, आवाज ये थी, 1900 है जख्म तने चाक चाक पर, 1900 है जख्म तने चाक चाक पर, ज़ैनब निकल, हुसैन तरफ था, खाक पार, हुसैन तरफ, लाचार हुसैन।